प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल का वीडियो भी काफ़ी लंबा था और कुछ ज़्यादा उपदेशात्मक हो गया था। वो मेरा उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन जो परमात्मा करवा देता है मैं उसके निमित्त छोड़ता हूँ। प्रतिक्रियाएं और विचार उसी के अनुरूप होते हैं। जितना ज़्यादा वो उससे चोट पहुँचती है, जंग लगे सरिये पर जब घन पड़ता है, समझना, जंग लगे सरिये पर जब घन पड़ता है तो एकाएक सभी जंग झड़ नहीं जाता, बहुत घन मारना पड़ता है। और ध्यान रखिए, बड़ी जोर की आवाज़ होती है। जब लोहार घन चलाता है तो बहुत जोर की आवाज़ होती है। बगल में जो आजू बाजू पास में होते हैं उनका कान झन्ना जाता है, लेकिन वो जंग उतने आसानी से झड़ता नहीं। हमारे जैसे पता नहीं कितने बोलने वाले आए और गए। हम तो अभी श्री गणेश भी नहीं कहेंगे उसे। थोड़ी सी बात झिझोड़ने की जो कोशिश की, किसी किसी के तो गले ही नहीं उतरा होगा, वो नहीं उतरेगा। आज की बात टोटल जो होगी हमारे आपके बीच, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ के फील्ड पर होगी। लॉ का फील्ड क्या कह रहा है? कमीशन में गमगम गमगम हो रहा है। इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। जो नेक टू नेक मैं बात कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से लगातार, याद रखिएगा, अगर एक घटना सच हो जाए, अगर जे की वैकेंसी पहले आ जाए, यानी 15 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच, तो उन लोगों की खबर जरूर लेना आप लोग जो एको बार बोले नहीं हैं। कब से? जब से एपीओ का इंटरव्यू चल रहा था, एपीओ ला रहे थे, वो आएगी भी, उसका मैं संदेह और संदिग्धता नहीं प्रकट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लाग डांट चला है और जो उस एक लड़के के आरटीआई लगाने से उस बुलंदी पर, उस आकलन पर बिल्कुल ठप्पा लग गया, रोक लग गई और हम लोग भी शांत हो गए। लेकिन यूपी जुडिशरी का अंक पत्र जारी करने का मकसद, और वो भी एपीओ के अंक पत्र से पहले, बहुत कुछ कहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। हमेशा एविडेंस वहीं होता है जहां घटना घटी है, उसका कोई ना कोई क्लू पॉइंट तो छोड़ ही देता है, सातिर कितना बड़ा क्यों ना हो। ऐसे ही घटना के प्रमाण के आधार पर जो रेस एप्सा लॉक्यूटर थ्योरी है, वो घटना ही बता देती है कि आने वाले समय में क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आपका ध्यान खींचेंगे आप सभी लोगों का। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं बिहार पीसीएस की वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आउट किया। तमाम बच्चे चयनित हुए हैं, भाई बहन चयनित हो गए हैं इत्यादि। हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हित साधने की। आप लोग ये काम कर सकते हैं। सरकार को ये नहीं करना है, सरकार को ये नहीं करना है कि सरकार को आवेदन देना है और ट्विटर पे ट्वीट करना है, ट्विटर ट्रेंड करवाना, नहीं 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 नहीं। ये जो बिहार में एनडीए के अपोजिट लालू यादव और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट चल रही है, उसके कार्यों का महिमा मंडन कीजिए। जब सरकार ऐसे न सुने तो सरकार को ऐसे कान पकड़ने पे मजबूर कर दीजिए। बात समझिए हमारी। जितना महिमा मंडन उसका करेंगे, इसका अपोजिट पार्टी का, उसका नतीजा ये होगा कि चिंता सवार हो जाएगी किस पर? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, माननीय मुख्यमंत्री सरकार। और जब माननीय मुख्यमंत्री सरकार पे दबाव बनेगा तो निश्चित रूप से वहाँ जब दबाव बनेगा, कहीं भी दबाइए तो मिट्टी पलपला के सामने से निकल ही जाएगी। तो ये जो कुछ घटना है, ये यूं ही नहीं घट रही है। ध्यान देना, अभी मुश्किल से 2 हफ्ता नहीं गुजरा होगा, इतनी योजनाएं लॉन्च कर दी हैं शिवराज सिंह चौहान ने। और आज ही कह रहा हूँ, जहाँ की सरकार इस तरीके से रेवड़ियाँ बांटने लगे तो 2 स्थिति है, या तो एक तरफा वो जीत जाएगी या तो एक तरफा हार जाएगी। तो लोकसभा का चूंकि चुनाव है, शिवराज सिंह का चुनाव तो है नहीं, लेकिन विधानसभा का भी चुनाव वहाँ होना है, जैसा कि आप जानते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और शायद त्रिपुरा में भी है।
और हिमाचल प्रदेश, इतने राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उन चुनाव, राजस्थान सॉरी, इन राज्यों में चुनाव के अकॉर्डिंग बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन आप ये सोच लीजिए, लोकसभा के पहले रिजल्ट आना है, और अगर मध्य प्रदेश बीजेपी गंवा दे, राजस्थान में मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वहाँ लौट पाएगी। फिर भी जो भी हो, मतलब अगर इन स्टेट में ये सिग्नल मिल गया, बिहार में चुनाव होना नहीं है, बिहार में तो लोकसभा के इलेक्शन होना है, अगर ये सिग्नल मिल गया कि बीजेपी यहाँ पराजित हो रही है एमएलए इलेक्शन में, तो उस इलेक्शन में, यानी जहाँ जितनी सीटें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 25 सीट है, तो उस 25 सीट में से जो पिछली बार बीजेपी को मिला था उतना तो अब की बार नहीं मिलेगा, कितनों शिवराज सिंह चौहान बांटे। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ राजनीतिक प्रपंच को, इसलिए कहना पड़ रहा है बाबू भैया लोग, कि आप लोग इस पॉलिटिकल स्टंट को मात्र पॉलिटिकल स्टंट मानकर, राजनीति मानकर छोड़ न दें। आपकी अपनी सिटिया भी निकलवाने और उसको सही से समय पर भरवाने का लोहा गर्म है, हथौड़ा मारिए। हथौड़ा मारने के लिए हम आवेदन करने, ट्विटर करने, प्रचार करने, इन सब चीज़ों को नहीं कह रहा। केवल विपक्ष के कार्य का जो नौकरी पेशे से जुड़ा हो उसका महिमा मंडन करें। जैसे बिहार में खूब इस समय चैनल पे तमाम यूट्यूबर, तो पीसीएस का रिजल्ट भी आ गया है, और दूसरे वहाँ शिक्षकों की भर्ती में सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वहाँ की गवर्नमेंट जानबूझ करके भी ये दिखाएगी कि अपना दामन साफ दिखे, और हमारे ऊपर जो चारा घोटाले और दुनिया घोटाले, दुनिया को बदनाम करने, गुंडा मवाली की पार्टी जो हमारी पार्टी को कहा जा रहा है, तुम लोग नहीं कर पाए, हम रोजगार दिए। तो इस झांसे में जो दो लोगों की रस्सी कसी में तीसरे का फायदा होता है, वही चीज आपके यहाँ भी हो सकता है कि सरकार पक्ष वाली जो वर्तमान में चल रही है और जो आना चाहती है, दोनों की रस्सा कसी में आपका फायदा हो सकता है। अगर इसमें से कुछ भी मैं अनभल कहूँ और आपका समय खपाने के लिए या सरकार के प्रति दुष्प्रेरण चक्र प्रेषित करूँ, तो आप हमसे कहिए। करना सिर्फ इतना है कि अपने स्टेट के अगेंस्ट, यानी बिहार में जो गवर्नमेंट है, जैसे बिहार एपीओ का भी रिजल्ट आने वाला है, ये तो गुणगान कर ही रही हो, बिहार में शिक्षक भर्ती का गुणगान कर रही है, बिहार में जो उसने इतना स्पीड से करा करके 67वीं बिहार पीसीएस कंप्लीट करा ली। अब आप जान रहे हैं कि 3 नवंबर को एपीओ का इंटरव्यू होकर कंप्लीट हुआ, 550 से ऊपर एपीओ बनाने जा रही है। ये सबका गुण गाएंगी नीतीश कुमार। मीडिया भले न दिखाए, बिहार सरकार की भी मीडिया पूरा मोदी जी की मुट्ठी में है, बहुत बड़ी पावर है मोदी जी। मोदी जी साधारण शक्ति नहीं है। देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। तो इसलिए उसके खिलाफ ये एक पैरेलर वो बन जाना, कितनों गृह मंत्री जाके चिल्लाएं बिहार में, नहीं। वहाँ अगर जनता नौकरी के नाम पर, पुरानी पेंशन के नाम पर, खास करके नौकरी पेशे के नाम पर जिनको आकांक्षा है गवर्नमेंट जॉब मिले, हर स्टेट के बच्चे को मैं कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी की सरकार हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है। लेकिन अगर ये क्लियर कट है कि हमारे इन प्रयासों से, इस उद्वेलन से, छोटे से सरकार के कान पे जूं रेंग सकती है, तो वो काम करने में क्या बुराई है अगर वो अपराध नहीं है। ये कार्य करने के लिए क्या कहा जा रहा है, महिमा मंडन इसका, जो कर रहा है, जिससे लगे किसको, अपने गवर्नमेंट को, कि यार ये तो लग रहा है बाजी मार ले जाएगा क्या, ये शक अगर उसमें पैदा हो गया किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, तो राजस्थान में योगी जी प्रचार करने से पहले अपने यहाँ रोजगार का ख्याल रखेंगे। कार्मिक मंत्रालय उनके साथ है, कहीं ऐसा ना हो कि जो 80 सीट का आंकड़ा देख रहे हैं कि 80 की 80 सीट बीजेपी जीतेगी, ये सीधे 50% लुटिया डुबो दे। ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को मार डालता है। हमें तो ये चाहते हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अपील है कि अपने सरकारी अधिकारियों पर भी आप आखिरी विश्वास मत कीजिए। ये आपको अपने लक्ष्य या भावी संभावना के प्रति भी किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देते हैं। पिछली बार जब 2014 के पहले, 17 के पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उनके जो कार्य व्यवहार या लास्ट के समय में वो जो एक कार्य कर रहे थे, अपने बूते, अपने उसके पहले तो उनका पारिवारिक संघर्ष था, लेकिन जब वो लास्ट के 3 महीनों में, 4 महीने में उन्होंने काम करना शुरू किया था, तो बहुत सही ट्रैक पर आ गए थे। लेकिन समय बचा नहीं था। वो ठीक कुछ ऐसे ही मुझे लगा जैसे राजनाथ सिंह की एक बार गवर्नमेंट 4 महीने केवल चली थी। तो ऐसे जीवन में दौड़ आता है, मोड़ आता है, और ऐसे अपना आया हुआ अवसर आके चला जाता है। उसके बाद तब से मुख्यमंत्री का चांस ही खोज रहे हो।
जो भी अच्छाई बुराई हो, हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई होती है। ना योगी आखिरी तक बहुत ये माने जाएंगे कि बहुत सॉलिड हैं, और ना कोई सामने वाला ही। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस समय ये प्रेशर तो बनना ही चाहिए कि आपकी हक वाली सीट, चाहे एपीओ में हो चाहे जे में हो, निकल बाहर आए। और समय से, जैसे एपीएस और समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरवा रहा है यूपी कमीशन, 9 तारीख लास्ट डेट है आरओ फॉर्म भरने का। ओटीआर बहुत धीमी प्रोसेस में। सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री अनदर स्टेट में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यूपी कमीशन का अध्यक्ष इतना भी नहीं हैसियत रख रहा है कि वो वेबसाइट को इतना नॉर्मल कर दे कि जितना नॉर्मल रंग से बच्चा फार्म भर ले। इतनी शिकायत करने के बावजूद जूं तक नहीं रेंगती अधिकारियों पर, नहीं रेंगेगी। ये विडंबना ही तो है देश की, कि जहां जरूरत है वहां वो अधिकारी सतर्क नहीं है। चलने दो जैसे चल रहा है, लोग तो भर ही रहे हैं चाहे जैसे भर रहे हैं। तो ये इसके लिए क्या कर, उससे बढ़िया तो वही था कि वो आदमी जाके अपना 150 रुपये पुराने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे भर लेता था। आप ओटीआर का इतना सिस्टम इतना बेवकूफ़ वाला क्यों बनाए हैं, इतना स्लो क्यों चल रहा है? इस पर आपका ढांचा और जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ें वो कहाँ चली गई? यही सब कमियां हैं। केवल गुंडा मवाली का तमगा दिखा करके, हल्ला मचा करके सरकार नहीं बनाएंगे। लक्षण इस बात के हैं कि मोदी जी 300 कुछ आंकड़ा जो पाए थे, वो चिल्लाकर 400 सीट पे नहीं जाएगा। 150 सीट का नुकसान हो सकता है। ऑल इंडिया की बता रहा हूँ, चाहे पंजाब हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो। यूपी में उतनी सीट मिलनी बहुत मुश्किल है। 2 साल से आप सरकार चला रहे हैं, इसलिए आसान नहीं है। और इस चीज़ को मुख्यमंत्री को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि अपने यहाँ के बच्चे रोटी रोजगार के लिए परेशान हैं, दौड़ दौड़ के राजस्थान जा रहे हैं जेलो देने, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं एग्जाम देने, और आप हैं कि आपको आईना दिखाने की स्थिति में हो जाएगा बिहार। बिहार अगर 500 सीट भर ले गया एपीओ, तो वो बड़े आराम से कह सकता है इतना मास्टर बनाया, फलमा किया, ढिमका किया। आप भी चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो नई पीढ़ी जिसके आधार पे आपको वोट पड़ना है, उसके प्रति अगर ढिलाई बरतेंगे या ऐसे समय विज्ञापन निकालेंगे जब बच्चों के अंदर ये एक धारणा चली जाए क्या कि शायद वैकेंसी आएगी ही नहीं, या ये धारणा चल जाए कि सरकार ये जो वैकेंसी निकाल रही है इसको शायद फुलफिल भरने के मूड में नहीं है। जैसे मैं 2004 के समय जब राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट चली गई, तो उस समय उन्होंने समूह गा के 50,000 पद निकाले थे। मुझे याद है मैं एक एग्ज़ाम के लिए लखनऊ गया भी था, तो उस एग्ज़ाम के में कोई भी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं पाया। 50,000 पद किसी काम का नहीं रहा, केवल फोकटबाजी नजर आई। कहीं ऐसा ना हो कि इस समय जो आप चीज़ें कर रहे हैं और चुनावी माहौल जो बना हुआ है, उसमें कहीं ऐसा ना फीलिंग आ जाए बच्चों में कि ये केवल सिगोफा दिखाया जा रहा है भ्रमित करने के लिए। भरेंगे नहीं तो उसका दुष्परिणाम भी आपको झेलना पड़ेगा। हम इस अपने चैनल से सभी पदाधिकारियों से, चाहे वो कमीशन से जुड़े हों, राज्य सरकार से जुड़े हों, एक विनम्र अपील करना चाहेंगे। पहली बात तो ओटीआर के संदर्भ में कि उसको आप जितना जल्दी हो सके नॉर्मल वे में कर दें, और आसानी से, जैसे यूपीएससी अपना काम फार्म भरवा लेता है चंद मिनटों में, ऐसे यूपी के बच्चे भी करें। ये क्या तरीका है? कभी कभी तो लगता है कि टेक्निकलिटी के मामले में यूपी से कई गुना बेटर एमपी है, जबकि उसकी हैसियत यूपी के बराबर है नहीं। तो दयो दयो आलसी पुकारा वाला हाल है। डिपार्टमेंट में जो बैठे अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेवारी होती है कि इन सब तकनीकी पक्षों पर भी लैस करें, अत्याधुनिक बनाएं, तो अधिकारी क्या वही से सो रहे हैं? कुल मिला के यह है कि अपने समय को सदुपयोग में रखना है। और आने वाली परीक्षाओं के प्रति मैं एक शेयर कर रहा हूँ सुगबुगाहट कि जो घटनाक्रम बदला है, इस बात के प्रबल प्रचंड आधार हैं कि 14 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच कभी भी गजट हो सकता है। 300 के ऊपर जुडिशरी, और लगभग 236 पद का जो डाटा गया है कार्य सरकार के पास कि एपीओ, ये दोनों डाटा यानी 300 के आसपास जजी और 200 के ऊपर एपीओ, ये दोनों 500 पद इसी इलेक्शन के बिफोर प्रीलिम्स करवाए जाएंगे, इसकी गारंटी ली जा सकती है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, 4 फरवरी के बाद ही प्री की दोनों डेट लगेगी, एपीओ की भी जे की भी, और दोनों वैकेंसी है। डिले किसी कारण से, विभागीय जांच पड़ताल के कारण से भले रुक जाए, लेकिन
खा जाएंगे सीट, पचा जाएंगे सीट, कम कर देंगे सीट, नहीं देंगे सीट, फार्म नहीं भरवाएंगे, एग्जाम नहीं लेंगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। आश्वस्त रहिए, और आश्वस्त रहने का मतलब चद्दर तान के सोइए नहीं, उसके बारे में पूरे सतर्कता के साथ अध्ययन कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि इस बार हमें अपनी नैया पार करनी है और हमारी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। कल बहुत लंबी वीडियो हो गई थी और इस समय रात्रि के 1:30 बज रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारी आँख नींद के उसमें मूड में है। हम भी बस इसको वीडियो लगाकर आराम करेंगे और सुबह के समय 8 के बाद 10 के आसपास हम फिर नए रूप से अपने काम में क्वेरी वगैरह करने में जुटेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का बहुत ही धन्यवाद, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों के असीम प्यार से, अनन्य स्नेह भाव से, कि यह कार्यक्रम जो रेगुलर वीडियो का होता है सुबह शाम, शाम को मैं आपके लिए बोलता हूँ, उसमें मुझे परमात्मा इतनी शक्ति प्रदान करे कि इसमें किसी प्रकार का किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या प्रतिद्वंद्वता का भाव न रखते हुए सिर्फ अपने कार्य में संलग्न हूँ। बाकी आप सब लोग अगर हमारे यूपी एपीओ, यूपी जे जूनियर डिवीज़न के लिए प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या यूपी एपीओ के संदर्भ में प्रक्रिया विधि, पुलिस सेक्टर रेगुलेशन, हिंदी और जीएस के नाम पर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसी 7705090393 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमसे बात करें। अगर मामला ये जचता है तो आगे बढ़ेंगे। हो सकता है ये छोटा सा प्रयास आपको ज़िंदगी भर के लिए बदल के रख दे और आपकी मन चाही सफलता, आपके मन चाहे पद पर आपका चयन हो जाए। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो मैं बंद करता हूँ। मैं अधिवक्ता जेके गिरी आप सभी को मंगल कामना करते हुए सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। जय सिया राम।